नमस्कार बच्चों, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। प्राय देखा जाता है कि एक क्षेत्र या विषय का ज्ञान दूसरे विषय या क्रिया को सीखने में सहायता पहुंचाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, यदि साइकिल चलाने में व्यक्ति ने कुशलता प्राप्त कर ली है तो इस ज्ञान से वह व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना शीघ्र सीख जाता है। देखिए, हम लोग जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि साइकिल के भी क्या दो पहिए होते हैं, उसमें भी क्या हम लोग को बराबर बैलेंस बिठाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम लोग साइकिल सीखने के बाद अगर हम लोग स्कूटर या मोटरसाइकिल या कोई सा भी दो पहिया वाहन अगर सीखते हैं तो हम लोग आसानी से उसको सीख सकते हैं। वह जो हमारा पुराना अधिगम है वह नवीन अधिगम में सहायकता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार कक्षा में सीखा गया गणित व्यक्ति को बाजार में क्रय विक्रय का हिसाब रखने में सहायता करता है। क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ बाज़ार में ख़रीदते हैं, विक्रय करते हैं या क्रय करते हैं, तो हमें क्या है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। गणित का हमें ज्ञान होना चाहिए जो कि हमें विद्यालय से प्राप्त होता है। विद्यालय में हमें जोड़ बाकी सिखाया जाता है, घटाना या जोड़ करना। तो हम लोग क्या है, इस चीज़ का हमें पहले अनुभव होता है, इस चीज़ का हमें पहले से अधिगम होता है, जो कि हम हमारे व्यवहारिक ज्ञान में उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार गणित का ज्ञान भौतिक एवं रसायन शास्त्र सीखने में सहायक होता है। एक क्रिया का ज्ञान दूसरी क्रिया के सीखने में जब सहायक होता है तो इससे तात्पर्य है कि सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण नवीन परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। मनोविज्ञान में इसको प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहा जाता है। अब हम अधिगम स्थानांतरण की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो हैं उन्होंने इस प्रकार परिभाषा दी है अधिगम स्थानांतरण की। अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त आदत, चिंतन, मान या कुशलता का जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो यह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। कि हम लोगों ने जो अधिगम कर रखा है उससे हमारी आदत या रुचि, क्योंकि जो भी हमने सीखा है वो हमारी आदत में ढल चुका है, तो हम जो भी नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसमें वो आदत हमारी सहायता प्रदान करेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। एक और परिभाषा देखिए आप, सोरेनसन के अनुसार। सोरेनसन जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है, स्थानांतरण से तात्पर्य एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग से है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एक परिस्थिति में ज्ञान अर्जित किया है उसका जब हम दूसरी परिस्थितियों में सीखने में उसका उपयोग करते हैं तो वह क्या, अधिगम में स्थानांतरण कहलाता है। अब हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण और दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण। हम लोग इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। सकारात्मक स्थानांतरण से तात्पर्य उस अवस्था से है जब पूर्व ज्ञान या अनुभव का प्रशिक्षण
नवीन समस्या या क्रिया को करने में सहायक होता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कार चलाने वाला ड्राइवर ट्रक को चलाना शीघ्रता से सीख जाता है। देखो उदाहरण के माध्यम से आप, क्योंकि कार के भी क्या 4 पहिए होते हैं, तो उसमें जो बैलेंस बिठाना पड़ता है या उसमें जो सिस्टम होता है तो व्यक्ति को आता है कार में। अब वो क्या ट्रक जब भी सीखेगा तो वह आसानी से सीख लेगा। इसी प्रकार कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग भौतिक विज्ञान में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। इसके बाद देखिए आप, जो दूसरा प्रकार है नकारात्मक स्थानांतरण यानी नेगेटिव ट्रांसफर। यदि पहले से सीखा हुआ ज्ञान, अनुभव या दक्षता नवीन प्रकार के सीखने में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाते हैं तो इसको नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जो हम लोगों का पूर्व ज्ञान है सीखा हुआ, जो हमारी आदतें हैं, वो नवीन ज्ञान को सीखने में यदि बाधा पहुंचाती है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। पूर्व अनुभव का नवीन समस्या के समाधान में प्रतिकूल प्रभाव नकारात्मक स्थानांतरण का घोतक है। उदाहरण के लिए देखिए, वॉलीबॉल का खिलाड़ी जब हॉकी खेलता है तो उसे कठिनाई अनुभव होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें कि यदि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना जानता है और उसे जब वह कार चलाना सीखेगा तो उसे थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो ये हमारा अधिगम का स्थानांतरण टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तक की क्लास हमारी यही थी। धन्यवाद।